इस स्टोरी को देखते हैं और ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। इंग्लिश और ग्रामर को बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं और इसको बहुत सिंपलीफाई करते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। द हंटर एंड द फिशरमैन। शिकारी और मछियारा। A long ago, बहुत पहले, बहुत पहले, there was a hunter, था एक शिकारी। There जब सेंटेंस के शुरू में आता है ये मीनिंगलेस रहता है। इसको एक्सप्लेटिव प्रोनाउन कहते हैं यानी इंट्रोडक्टरी नाउन। बाद वाले की ये इंट्रोडक्शन कराता है। वन डे ही वॉज कमिंग, एक दिन वह वॉज कमिंग आ रहा था, डाउन नीचे, द हिल पहाड़ी से, विद मीट गोश्त के साथ, यानी वो गोश्त लेकर नीचे आ रहा था। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन हिज वे, उसके रास्ते में, इन प्रीपोजिशन है, हिज क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है, वे हमारा ये नाउन है। ही मेट अ फिशरमैन, वो मिला एक मछियारे से, विद अ बास्केट, एक टोकरी के साथ, फुल ऑफ फिश, मछलियों से भरी हुई। ही क्या है, सब्जेक्ट है इसमें, यानी कि वो। मेट मीट की सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज हुई है। अ फिशरमैन, ये क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, एक नॉन स्पेसिफिक। फिशरमैन मछियारे की बात हो रही है। विद प्रीपोजिशन है, क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो इस तरह हम इसको ग्रामेटिकली एनालाइज करते चलेंगे। मछलियों से भरी हुई टोकरी के साथ, यानी मिला। द टू मेट, दोनों मिले। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दी, टॉकिंग, बातें करना, ईच अदर, एक दूसरे से। द टू मेट, मेट क्या है, मीट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। स्टार्टेड भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये भी सिंपल पास्ट सेंटेंस में यूज की गई है। टॉकिंग क्या है, यहाँ पर जेरंड का काम कर रहा है। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वो जेरंड का काम करती है, यानी उसके ट्रांसलेशन में ना आता है। जैसे टॉकिंग, बात करना, सिंगिंग, गाना, टीचिंग, पढ़ाना, आस्किंग, पूछना, सेइंग, कहना। इस तरीके से जेरंड काम करता है, यानी कि उन्होंने शुरू कर दी टॉकिंग, बातें करना, ईच अदर, एक दूसरे से। सून, जल्दी ही, दे बिकेम, वो बन गए, फ्रेंड्स, दोस्त। द फिशरमैन डिजायर्ड टू ईट मीट, मछियारे ने ख्वाहिश की, खाने की, गोश्त, यानी कि मछियारे ने गोश्त खाने की ख्वाहिश की। एंड द हंटर एक्सप्रेस्ड, और शिकारी ने जाहिर किया, एक्सप्रेस कर दिया, व्यक्त कर दिया, हिज डिजायर, अपनी ख्वाहिश को, अपनी डिजायर को, टू हैव, रखने के, अ डिनर, एक डिनर में, ऑफ फिश, मछली के। हंटर ने अपनी ख्वाहिश को मछली के एक डिनर में रखने की ख्वाहिश जाहिर की, यानी कि हम मछली के साथ एक डिनर करेंगे। एक्सप्रेस क्या है, ये एक्सप्रेस की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज हुई है। टू हैव क्या है, ये इन्फिनेटिव वर्ब यहाँ बनता है, क्योंकि जब भी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। उसके ट्रांसलेशन में भी ना आता है, जैसे टू हैव, रखना, होना, टू बी, होना, टू ड्रिंक, पीना, टू सिंग, गाना, टू टीच, पढ़ाना, टू रीड, पढ़ना। इस तरह ये काम करता है। सो तो दे हैप्पीली एक्सचेंज, उन्होंने खुशी खुशी तबादला कर लिया, देयर स्टफ, अपने सामान का। नेक्स्ट डे, अगले दिन, डिड द सेम थिंग, उन्होंने की, सेम चीज, सेम थिंग। डिड डू की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है, ना कि हेल्पिंग वर्ब का। ये पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। एंड, और, आफ्टर दैट, उसके बाद, दे यूज टू डू इट, इसके बाद वो करते थे इसको, एवरीडे, हर दिन, यानी इसके बाद वो इसको रोजाना करते थे। यूज टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो पास्ट में किसी काम के लगातार होने को बताता है। जैसे यूज टू डू, वो करते थे। यूज टू ड्रिंक मिल्क, वो दूध पीते थे। यूज टू टीच, वो पढ़ाते थे। यूज टू स्टडी, वो
पढ़ते थे। इस तरह यूज्ड टू वो काम करता है। वन डे एक दिन वाइल दे वर ईटिंग, जबकि वो खा रहे थे टुगेदर एक साथ। वाइल यानी कि इस दौरान के वो दोनों एक साथ खा रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अ वाइज मैन कैम, एक अक्लमंद आदमी आया। कैम कम की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। एक अक्लमंद आदमी आया। अब ही यूज्ड टू सी देम डेली एक्सचेंजिंग देयर स्टफ्स, वह देखता था उनको रोजाना बदलते हुए, तबादला करते हुए, देयर स्टफ्स उनके सामान का। यूज टू सी देखता था, यूज टू सी वही पास्ट में किसी काम के लगातार होने को बताता है। वह देखता था उनको डेली बदलते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक्सचेंजिंग यानी बदलते हुए, इस तरह इसको ट्रांसलेट करते हैं। और इसी तरह अगर कोई कहे उसने अपने पापा को खाना खाते हुए देखा, he saw his father eating food, यहाँ पर ईटिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इस तरह ये काम करता है। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया। नोटिस की सेकंड फॉर्म है नोटिस्ड, पास्ट सिंपल में यूज हुआ है। उसने नोटिस किया द एक्सचेंज, तबादले को, एक्सचेंज को। थॉट, सोचा। फॉर अ वाइल, एक लम्हे के लिए। एंड देन सेड, और फिर सेड, कहा। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर तुम रखते हो, कीप रखते हो, ऑन डूइंग दिस इसको करना, ऑन अ रेगुलर बेसिस डेली बेसिस पर, अगर आप इसको रोजाना डेली बेसिस पर काम करने को रखते हो, अगर आप यानी इस तरह रोजाना करते हो, सोन जल्दी ही, यू विल लॉस, आप खो देंगे, द प्लेजर, खुशी को, ऑफ शेयरिंग, बांटने की, आप बांटने की खुशी को खो देंगे। एंड टेंड टू कीप व्हाट यू हैव गॉट, अब इसका ट्रांसलेशन यहाँ से करेंगे हम और यहाँ तक आएंगे। जो, व्हाट क्या का काम कर रहा है यहाँ पर, व्हाट, जो तुमने हासिल किया है उसको, रुझान का, यानी कि आप एक तो शेयरिंग के, बंटवारे की खुशी को खो देंगे, और जो कुछ आपको हासिल हुआ है उसको रखने का रुझान भी आपसे खत्म हो जाएगा। टेंड का मीनिंग है रुझान, टू की का मतलब है रखना। लिसनिंग दिस, ये सुनकर, द फिशरमैन, मछियारा, एंड द हंटर, और शिकारी को, रियलाइज्ड, एहसास हुआ, दैट कि, द वाइज मैन, अक्लमंद आदमी, वाज राइट, ठीक था, यानी वो सही कह रहा था। आफ्टर दैट, उस दिन के बाद, दे स्टॉप एक्सचेंजिंग, उन्होंने स्टॉप, रोक दिया, एक्सचेंजिंग, तबादला करना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक्सचेंजिंग यहाँ पर। उसके उस दिन के बाद, स्टॉप वो रोक देते हैं, तबादले को, तबादला करने को, देयर स्टफ्स, अपने सामान को, डेली, रोजाना। इस तरह ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। हमने इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया है। अगर हम इसी तरह रोजाना डेली बेसिस पर करते हैं, बहुत जल्द हमारी इंग्लिश और ग्रामर इम्प्रूव हो जाएगी, और हम इजीली इंग्लिश को बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, और पैराग्राफ को भी इजीली समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।